So again, very good evening, my dear listeners and well-wishers. I am Vashi sir, faculty for English. Today in this lecture, I will focus on the very important topic, that is subject-verb agreement, which is important for all the students who is preparing for the competition and also for those who are the student of academic level. So without delaying, I will start the lecture. So let us see what is subject verb agreement. एग्रीमेंट को दूसरे वर्ड में कॉन्कर्ड भी कहते हैं. एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पे सहमति, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ सहमति एंड वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट, यानी जैसा सब्जेक्ट उसी तरह का वर्ब और जैसा वर्ब उसी तरह का सब्जेक्ट. बट समटाइम there is the confusion herein. So let's get started. So first rule is there that when subject is singular, the verb is singular. Now the subject is what? You know that subject is simple and subject is compound. Subject is simple means नाउन के रूप में भी हो सकता है, वो प्रोनाउन के फॉर्म में भी हो सकता है. अब नाउन के फॉर्म में होगा, जैसे बॉय है, ये सिंगुलर है, लेकिन अगर इसका प्लरल बनाएंगे तो बॉयज़ हो जाएगा. जैसे गर्ल्स है, ये सिंगुलर है, इसका प्लरल बनाएंगे तो एस को सफिक्स करेंगे तो प्लरल हो जाएगा. लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसे इर्रेगुलर नाउन कहते हैं, जैसे मैन का मैन हो जाएगा और वुमेन का वीमेन हो जाएगा. ओके, तो ये सिंगुलर और प्लरल में इस तरह से बनते हैं. लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे नाउन प्लस नाउन होता है. जैसे आपने देखा वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल क्या है? दैट इज़ द कंपाउंड नाउन. वॉलीबॉल क्या है? दैट इज़ द कंपाउंड नाउन. उसी तरह से आपने देखा फुटबॉल, ये क्या है? दिस इज द कंपाउंड नाउन. इसकी एक मैं वीडियो आपको दूंगा कि हाउ यू कैन रेक्टिफाई द कंपाउंड नाउन. बट लेट गेट स्टार्टेड. सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. अब आपको एक बात जानना है कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं. जो फर्स्ट पर्सन में ही शी इट होते हैं, ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, और जो दे होते हैं वो प्लरल प्रोनाउन होते हैं. सेकेंड पर्सन हमेशा प्लरल होता है. और आपके फर्स्ट पर्सन में जैसे आपका आई है, वी है, यू है, सॉरी आई है, वी है, ये हमारा प्लरल होता है और दे भी हमारा प्लरल होता है. लेकिन दे क्या है? ये थर्ड पर्सन है, राइट. सो अब अगर आ जाए कि एक फॉर्मूला है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एस एस इज इक्वल टू एस वी एंड पी एस इज इक्वल टू पी वी. अब एस एस का क्या मतलब हुआ कि ही है, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. अब एक बात बड़ी क्लियर मैं कर दूं कि जो सिंगुलर वर्ब होते हैं वो V5 होते हैं, यानी जिस वर्ब में एस लगता है वो V5 होते हैं. जैसे गो का गोस कर देंगे, उसी तरह से रन का रन्स कर देंगे, उसी तरह से इज है, एस लगा हुआ है, वाज है, एस लगा हुआ है, हैज़ है, एस लगा हुआ है, डज है, एस लगा हुआ. तो जिस वर्ब में एस लगता है ऐसे वर्ब को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है. ओके, और जिस वर्ब में एस नहीं लगा होता है ऐसे वर्ब को प्लूरल वर्ब कहा जाता है. थोड़ी सी वीडियो हमारी बड़ी होगी, लेकिन डोंट वरी, मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में. सो अब आपने देखा जैसे ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज होगा, वाज होगा, हैज़ होगा, डज होगा, जो भी होगा. लेकिन अगर बॉय है तो बॉय के साथ भी सेम है कि बॉय के साथ भी वही होगा कि इज होगा, वाज होगा, हैज़ होगा, डज होगा, राइट. लेकिन अगर यही प्लरल हो जाए, जैसे दे हो जाए या वी हो जाए या आई हो जाए, तो इनके साथ प्लरल वर्ब आ जाएगा. प्लरल वर्ब वो होते हैं जो V1 होते हैं, याद रखेंगे. जो वर्ब V1 होते हैं जिसे बेस वर्ब कहा जाता है वो प्लरल वर्ब होते हैं. जैसे गो है, कम है, रन है, प्ले है, स्लीप है, ये प्लरल वर्ब होते हैं. तो आपने देखा कि आई के साथ गो, वी के साथ गो, दे के साथ गो, यू के साथ गो, इस तरह से होता रहता है, राइट ना. तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ हो गया इस तरह से कि सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब एंड प्लरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लरल वर्ब. अब एक बात यहाँ पर है कि एंड का क्या रोल है. पहले मैं एक बात बता दूँ, एंड का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम यानी एकेडमिक लेवल से भी देता है और कॉम्पिटिशन से भी देता है. अब एंड का क्या रोल है, देखिए एक डिफरेंस बताता हूँ, एंड और एंड नॉट में क्या डिफरेंस होता है. तो पहले एंड के बारे में बताता हूँ. याद रखिएगा कि एंड जो होता है वो दो डिफरेंट नाउन या प्रोनाउन को कंबाइंड करता है, ठीक है ना, जो कंपाउंड फ्रेज बना देता है. जैसे राम एंड श्याम, ये क्या है? ये कंपाउंड आपके वर्ड हो गए, यानी ये कंपाउंड वर्ड हो गए, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहा जा सकता है. जैसे ब्रेड एंड बटर, ये कंपाउंड फ्रेज हो गए.
हॉर्स एंड कैरेज ये कंपाउंड फ्रेज हो गए, टू एंड टू ये कंपाउंड फ्रेज हो गए, ब्रेड एंड बटर, इस तरह से जितने भी मैंने आपको बताया ये कंपाउंड फ्रेज हो गए। लेकिन एंड का बहुत बड़ा रोल है। अब क्या रोल है, ध्यान से सुनेंगे। अब जैसे मान लिया आ गया, आपने देखा कि इस तरह से आ गया कि बॉय एंड गर्ल, तो इसके साथ वो प्लरल ही होगा। यानी याद रखेंगे कि एंड दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन को जब भी कंबाइन करेगा तो इसके साथ वो हमेशा प्लरल होगा। लेकिन अगर वहीं एंड नॉट आ जाएगा, अगर वहीं एंड नॉट आ जाएगा, जैसे बॉय एंड नॉट गर्ल, तो अगर बॉय एंड नॉट गर्ल आ गया तो अब एंड नॉट के बाद का जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके साथ जो वर्ब आएगा वही डिसाइड करेगा। यानी जैसे बॉय, आपने देखा कि बॉय एंड नॉट गर्ल, तो यहाँ इज हो जाएगा। और अगर लिखा है कि बॉय एंड नॉट गर्ल्स, गर्ल्स मैं प्लूरल वर्ब की बात कर रहा हूँ, बॉय एंड नॉट गर्ल्स, तो अब इसके साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल का होगा। गॉट इट? तो एंड नॉट का ये नियम है कि एंड नॉट के बाद जो भी नाउन, एंड नॉट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को रखा जाएगा। ठीक है ना? एंड नॉट के पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को ना रखिएगा। एंड नॉट के बाद के, एंड नॉट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को रखेंगे। एक बात यहाँ क्लियर होगी। अब एक और बात बताऊँ, अक्सर में देखा जाता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि प्रिंसिपल एंड टीचर। अब प्रिंसिपल मेल और फीमेल दोनों होते हैं और टीचर भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अब दोनों अगर एंड से जुटे हैं, जैसे प्रिंसिपल एंड टीचर, तो निश्चित रूप से वो प्लरल होगा। अब यहाँ पे कमाल आर्टिकल का बताता हूँ। अगर दोनों कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द या कोई भी आर्टिकल, सेम आर्टिकल आना चाहिए, जैसे अ प्रिंसिपल एंड अ टीचर, या द प्रिंसिपल एंड द टीचर, अगर दोनों के पहले सेम आर्टिकल आ गया और सेम ही आर्टिकल आएगा, डिफरेंट आर्टिकल नहीं आएगा, तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में देखेंगे पहले कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आया और दूसरे कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आया, तो सेंटेंस में आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाता है, यानी एक पर्सन की बात करता है। जैसे आपने कहा द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ये दो लोग हैं। लेकिन अगर द प्रिंसिपल एंड टीचर हो गया तो एक बंदा है जो प्रिंसिपल भी है और वही बंदा टीचर भी है। दोनों एक ही, दोनों प्रोफेशन यानी दोनों जॉब का दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर है। सो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर कर देंगे। ठीक है ना? जैसे आपने देखा, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मैनेजर है। अब यहाँ पे मैनेजर की बात करें कि जैसे आपने कहा द कैप्टन एंड द मैनेजर। अब द कैप्टन एंड द मैनेजर में देखेंगे दोनों के पहले आर्टिकल आया तो वर्ब को प्लूरल करिएगा। लेकिन अगर आपने कहा कि द कैप्टन एंड मैनेजर, तो कैप्टन के पहले आर्टिकल द आया लेकिन मैनेजर के पहले नहीं आया, तो यहाँ वर्ब को यहाँ पे सिंगुलर कर देंगे। ये एंड का रोल हो गया। फिर आगे एंड में और देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि कंपाउंड सब्जेक्ट एक फ्रेज की, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट बोलिए, कंपाउंड फ्रेज बोलिए, इसे एक और वर्ड में कहा जाता है पेयर्स। जैसे ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर पेयर है। तो ब्रेड एंड बटर ये हमारी बेसिक नीड है, ठीक है ना, जो हमारी बेसिक नीड के बारे में बात करता है। तो ब्रेड एंड बटर के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जितने भी हमारे पेयर्स हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है, हॉर्स एंड कैरेज है, टू एंड टू है, ठीक है, इन सब के साथ इसके अलावा और सारे भी आपको आ जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी जैसे एक और आपको बताऊं कि क्राउन एंड ग्लोरी हो गया। अब क्राउन एंड ग्लोरी भी एक, मतलब ये कहा जाए कि ये पेयर्स में आते हैं। तो इन सब के साथ जो वर्ब होगा ना वो हमेशा सिंगुलर में होगा, ये कभी प्लरल में हो नहीं सकता। ओके, ये बात हमारे एंड के साथ आ गया। तो इस तरह से एंड की डिटेल में आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ एंड से मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड हैं जिनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। अब कौन से वर्ड है वो? जैसे ईच है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच, एवरी, इधर, नीदर, नन, एनी, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में आ गया। तो इनके साथ जब कभी भी आप देखेंगे सेंटेंस में, अगर ये देखिए किसी भी नाउन के पहले, तो इनके साथ चाहे जितने भी नाउन आए वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, वर्ब सिंगुलर। एवरी बॉय गर्ल एंड स्टूडेंट, एवरी बॉय गर्ल एंड पेरेंट अगर यहाँ आ गया तब भी वर्ब क्या होगा, वहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। उसी तरह से आइदर ऑफ द 2 बॉयज तो वर्ब सिंगुलर, नन ऑफ द 5 बॉयज तो वर्ब सिंगुलर, एनी ऑफ द 6 टीचर्स तो वर्ब सिंगुलर, नन ऑफ द टीचर्स वर्ब सिंगुलर, आइदर ऑफ द टीचर सिंगुलर। ओके, यानी वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर में हो जाएगा। तो ये कुछ खास वर्ड हैं जिनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर में आता है। इनके साथ जो वर्ब है वो कभी प्लरल में हो नहीं सकता। ये बात हमेशा दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद
कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में है। मैं शॉर्ट कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट करूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, शायद 15 या 20 मिनट्स का हो सकता है। आगे देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ। जैसे आपने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड है जो अलग अलग नाउन को कंबाइन करते हैं, जैसे एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पहला नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिसाइड करेंगे। जैसे लिखा है कि ही एज वेल एज आई, तो आई के साथ बहुत सारे बच्चे एम सोच लेते हैं, लेकिन एम नहीं होगा, ही एज वेल एज आई इज हो जाएगा। या अगर होता कि आई एज वेल एज ही, तो यहाँ इज नहीं एम हो जाएगा। यानी पहला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, पहला नाउन या प्रोनाउन डिसाइड करेगा कि कौन सा वो होगा। कौन कौन से वर्ड है? एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है, बिसाइड्स है, लाइक है, अनलाइक है, इन एडिशन टू है, और एंड नॉट भी इसी श्रेणी में आता है, याद रखेंगे, एंड नॉट भी इसी इंडेक्स में आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसी का अपोजिट जो नियम है वो किस में है? इधर आर, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ है। इधर आर, निदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जो सेकेंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को आप रखिएगा, कीपिंग इन योर माइंड। इधर आर, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आर नॉर, ये कुछ चुनिंदा वर्ड हैं जिनके साथ ये क्या है, ये कंजंक्शन है, इनके साथ जो सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को रखिएगा। ओके, जैसे मैंने कहा कि ऐसे आ गया कि ही एज वेल एज आई, तो ही एज वेल एज आई के साथ भी एम आएगा, या आई एज वेल एज ही के साथ इज आ जाएगा। यानी जो नज़दीकी, जो एडजेसेंट है, यानी वर्ब के पहले जो आएगा, जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वर्ब को रखिएगा। इसको एडजेसेंट कहा जाता है, यानी उसके करीबी जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को रखेंगे। ओके, उसके बाद आप देखिए मैं इसी सीक्वेंस में थोड़ा तेज़ बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जैसे आपने देखा होगा बहुत ऐसे वर्ड अभी मैंने बताया कि एवरीवन हो गया, नो वन हो गया, नोबडी हो गया, एवरीबॉडी हो गया, समबडी हो गया। ये क्या है? इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है। जैसे समबडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, इन सब के साथ जो वर्ब होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, वो कभी प्लरल नहीं होगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। जैसे नोबडी कम्स लेट, एवरीबॉडी कम्स लेट, ऑल बॉडी कम्स लेट, यानी ये जो हमारा आ रहा है ना, एवरीबॉडी आ गया, नोबडी आ गया, तो एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, एवरीथिंग हो गया, इन सब के साथ वर्ब जो होगा ऑलवेज सिंगुलर में होगा, वो कभी प्लरल में हो नहीं सकता। ओके, इसके बाद आगे की क्लास में आपको बता रहा हूँ कि आगे का जो हमारा लेक्चर अभी आगे बता रहा हूँ उसमें ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आता है कि इनसेपरेबल नाउन के बारे में आपने सुना होगा। अक्सर में क्वेश्चन देता है इनसेपरेबल नाउन क्या। जैसे इनसेपरेबल नाउन, जैसे मैंने अभी ये चश्मा लगाया था, ये इनसेपरेबल है, यानी इसके दो ग्लासेस हैं, यहाँ ये दोनों हैं, ये दोनों है, तो ये दिस इज द इनसेपरेबल। ठीक है, एक तो होगा नहीं, जब होगा दोनों होगा, तो जब दोनों होगा तो इसे इनसेपरेबल कहा गया। यही बात गॉगल्स के साथ है, यही बात पैंट्स के साथ भी है, यही बात ग्लव्स के साथ भी है, बहुत सारे इनसेपरेबल नाउन है। तो याद रखिएगा किसी भी इनसेपरेबल नाउन के साथ वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लरल होता है। जैसे माई गॉगल्स आर कॉस्टली हो जाएगा, माई स्पेक्टिकल्स आर कॉस्टली हो जाएगा। अब आ गया कि द सीजर्स आर वेरी शार्प हो गया, तो सीजर्स यानी कैची हो गया, टोंग्स हो गया, सीजर्स हो गया, इन सब के साथ वर्ब सिंगुलर होगा, सॉरी वर्ब प्लुरल होगा। लेकिन अगर इन्हीं के पहले अगर फ्रेज क्या आ जाए, अ पेयर ऑफ आ जाए, अगर अ पेयर ऑफ फ्रेज आ गया तो अ पेयर ऑफ की वजह से, इनसेपरेबल नाउन की वजह से नहीं, अ पेयर ऑफ फ्रेज की वजह से जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे अ पेयर ऑफ गॉगल्स इज हो जाएगा, उसी तरह से अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज हो जाएगा, या अ पेयर ऑफ सीजर्स इज हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया? ये इनसेपरेबल नाउन है। अच्छा, उसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, देखने में लगता है सिंगुलर लेकिन इनफैक्ट वो प्लुरल होते हैं। जैसे पुलिस है, पब्लिक है, ठीक है ना, उसी तरह से पुलिस है, पब्लिक है, जूरी है, उसी तरह से आपका क्रू है, उसी तरह से कमेटी है, इनके साथ वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। लेकिन एक बात अक्सर एग्जाम में देता है, जूरी के साथ एक क्वेश्चन अक्सर में देता है या कमेटी के साथ देता है। याद रखें मेरे बच्चों, जैसे अगर जूरी आप देख रहे हैं, जैसे द जूरी हैज़ बीन डिवाइडेड, मैंने कहा अभी एक बात बताया था कि जूरी के साथ वर्ब प्लुरल होगा, लेकिन अगर जूरी के साथ डिवाइड वर्ड आएगा, जूरी के साथ अगर डिवाइड वर्ड आएगा, तो अगर जूरी के साथ डिवाइड वर्ड आया तो वर्ब हमेशा प्लुरल में होगा। लेकिन अगर खाली जूरी को कलेक्टिव के रूप में सेंस करेंगे, कलेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे, तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी मैंने शायद उल्टा बता दिया। अगर जूरी को कलेक्टिव के फॉर्म में रखेंगे, जैसे द जूरी हैज़ अनाउंस इट्स डिसीजन, द जूरी हैज़ अनाउंस इट्स डिसीजन, ये बिल्कुल सही है,
लेकिन अगर आता कि द जूरी हैज बीन डिवाइडेड, अगर इसके साथ डिवाइडेड वर्ड आ गया ना, तो डिवाइडेड वर्ड की वजह से सेंटेंस में आने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज हियर। ये जूरी के साथ है, जूरी के साथ है, कमिटी के साथ है, इनके साथ अगर डिवाइड वर्ड आया तो वर्ब को हमेशा प्लुरल करिएगा। नहीं तो अब बाकी जो है आपका पुलिस है, पब्लिक है, ऑडियंस है, इन सब के साथ वर्ब जो है हमेशा प्लुरल में होता, सिंगुलर में नहीं होता। बात यहाँ आ गई आपके अमाउंट की। अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, तो अगर अमाउंट डिस्टेंस वर्ड आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे 2 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ इज़ हमने यूज़ किया। 2 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, यहाँ भी हमने इज़ यूज़ किया। लेकिन अगर हम ऐसे कहेंगे कि 2 किलोमीटर्स इज़ नॉट ईजी टू कवर, तो गलत हो जाएगा। 2 किलोमीटर्स आर नॉट ईजी टू कवर, 5 किलोमीटर्स आर नॉट ईजी टू कवर, 100 किलोमीटर्स आर नॉट ईजी टू कवर। हाँ, अगर इस सेंटेंस में 100 किलोमीटर्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस अगर कहे होते हैं तो डिस्टेंस वर्ड आने की वजह से सेंटेंस में आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, वो प्लुरल नहीं होगा। रुपी के साथ भी जैसे 2 रुपी इज़ अ बिग अमाउंट हो गया, तो या लेस अमाउंट हो गया। अगर आपने कहा कि 100 रुपीज़ इज़, तो 100 रुपीज़ इज़ बिग अमाउंट है, तो इस सही है, अमाउंट की वजह से इस सही है। लेकिन अगर आपने कहा कि 100 रुपीज़ आर नॉट, 100 रुपीज़ इज़ स्लिप्ड फ्रॉम माई पॉकेट, तो गलत हो जाएगा। लिखेंगे 100 रुपीज़ आर स्लिप्ड माई पॉकेट, फ्रॉम माई पॉकेट, ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। एक और रूल मैं आपको, इस तरह के सारे रूल आप यहाँ देखते रहिएगा, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपने देखा होगा तो वेजेस के साथ क्वेश्चन आता कि वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो वेजेस के साथ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर में होता। लेकिन अगर होता कि वेजेस ऑफ द लेबर्स, तो आर कर दीजिएगा। वेजेस मजदूरी होता है, परिश्रम होता है, किसी का पारिश्रमिक लाभ होता है, तो वेजेस ऑफ लेबर्स आर करिएगा। लेकिन वेजेस ऑफ सिन एक प्रवर्ब है, तो वेजेस ऑफ सिन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। ये अक्सर में क्वेश्चंस मैं देखा हूँ कि कंपटीशन में और एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि कंडीशनल वर्ड के बारे में, कि याद रखें मेरे बच्चे, जो कंडीशनल वर्ड होते हैं वो इफ़ है, व्हेन है, अनलेस है, ये मेन है जो कंडीशनल वर्ड है। इनके साथ कभी विल और शैल नहीं आता, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। और विल शैल ही नहीं, वुड और शुड भी नहीं आता। जैसे इफ़ शी विल कम, तो गलत, इफ़ शी कम्स। और अगर आता है कि इफ़ शी वुड कम, तब भी गलत, इफ़ शी केम यहाँ हो जाएगा। यानी इफ़ के साथ विल और शैल नहीं आता। और ये इफ़ के साथ इन्हें आप यहाँ देखेंगे अनलेस और अनटिल, अनलेस, इफ़ और व्हेन के साथ भी है कि व्हेन ही विल कम, गलत, व्हेन ही कम्स, व्हेन ही वुड कम, गलत, व्हेन ही केम। उसी तरह से इफ़ ही विल कम, गलत, इफ़ ही कम्स, एंड इफ़ ही वुड कम, गलत ही हो जाएगा, इफ़ ही केम। ठीक है ना। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ़ के साथ अगर वर आता है, याद रखिएगा, अगर इफ़ के साथ वर आता है तो अगले सेंटेंस में हमेशा वर्ड आएगा। जैसे सपोजिशनल, इसको सपोजिशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कैसे? जैसे इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर, देखने में सही लग रहा है लेकिन सही नहीं है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड डू द फ्री ट्रीटमेंट। फिर से सुने, इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर गलत, क्या बोलेंगे? इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड डू द फ्री ट्रीटमेंट। उसी तरह से आपने कहा कि इफ़ आई हैड सम मनी, तो इफ़ आई हैड सम मनी, बहुत सारे बच्चे इसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। नहीं, इफ़ आई हैड सम मनी ये पास्ट इंडेफिनिट है। फिर से सुने, इफ़ आई हैड सम मनी, इफ़ आई हैड अ ब्रदर, इफ़ आई हैड अ सिस्टर, इफ़ आई हैड अ सन, हैड प्लस नाउन आएगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो अगला जो हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा उसमें आप वुड का यूज़ करिएगा। जैसे इफ़ आई हैड अ ब्रदर ही वुड हेल्प मी, या इफ़ आई हैड सम मनी आई वुड गिव यू। यानी वर के साथ भी अगले प्रिंसिपल क्लास में वुड आएगा और हैड के साथ भी अगले क्लास में क्या आएगा? वुड आएगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर इफ़ के साथ वुड प्लस वुड, इफ़ के साथ अगर हैड प्लस वी थर्ड आता है, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस के साथ, इफ़ कंडीशनल क्लॉज के साथ अगर इफ़ के साथ हैड प्लस वी थर्ड आता है, यानी पास्ट परफेक्ट आता है, तो अगले प्रिंसिपल क्लॉज में आपको वहाँ पे वुड हैव और वी थर्ड रखना पड़ेगा। जैसे इफ़ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव डिफीटेड द टीम, माई अपोनेंट टीम। वहाँ तो आप हैड प्लस वहाँ पे क्या करते हैं? वुड और प्लस हैव और प्लस वी थर्ड कर देते हैं। ठीक है ना। ये कंडीशनल बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर में हमारे एग्जाम में इससे पूछा जाता है, तो इसको बहुत बार बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, और इन सारे रूल्स को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आई एम डैम श्योर दैट
you will crack and you will tackle the questions easily. मैं सारे तो बता नहीं पाया हूँ, लेकिन I will try to give the more details on subject verb agreement in upcoming video. Till then, keep on watching the video of Vosi sir and the channel that is KT Campus by Vosi sir. Please and please subscribe my channel for getting more and more knowledge on the different topic like literature, like grammar, like vocabulary. I will regularly give every day a lecture or 2 lectures on these different sections. Okay, so till then, keep on watching and subscribe my channel, and please don't forget to subscribe, like and share. Till then, I will meet with the next video. Till then, thank you so much and good night.